बहुत हो गया, अब गीदड़ नहीं रुक सकता। बहुत टाइम से वो डर रहा था अपनी क्रश से बात करने, उसे अप्रोच करने, लेकिन अब नहीं। आज वो अपनी क्रश से बात करके रहेगा। लेकिन ये क्या, गीदड़ अपनी क्रश के सामने गया और वहाँ जाके अजीब सा खड़ा हो गया, अजीब सी बातें कर रहा है, जिसके कारण उसके क्रश के अंदर जो उसके लिए अट्रैक्शन था थोड़ा बहुत, वो भी जाके ख़त्म हो गया बेचारा गीदड़। लेकिन शेर ऐसा नहीं करता। उसे कोई लड़की पसंद आती है तो सीधा जाके उससे बात करता है, कॉन्फिडेंटली उसे अप्रोच करता है और उससे बात भी ऐसे करता है कि वो लड़की उससे अट्रैक्ट हो ही जाती है। लड़की को वो सामने से पसंद आ जाता है। लेकिन वो ऐसा करता कैसे है? सच बताऊं भाई, मैं भी पहले ऐसे ही था। यही काम मैं भी, मेरे साथ भी यही होता था कि मुझे कोई अगर थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, मैं उसे अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ नर्वसनेस के कारण, और मैं चांस खो देता था। लेकिन फिर मैं ऐसा अभी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें 2 कहानी बताता हूँ जिनसे मैं बताऊँगा कि मैंने चेंज कैसे हुआ मेरे में। और ये दोनों कहानियाँ बिफोर कोविड-19, आफ्टर कोविड-19 है। यानी कि मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि कोविड से पहले मैं कैसा था, उसके बाद मैंने कैसे चेंज ला दिया अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट से। पहली स्टोरी है ना भाई, मैं एक बार मतलब क्लास में बैठा हुआ था। क्या था कि हमारे क्लास में बेंचेस ऐसे लगे हुए थे ना, जैसे अगर ये ऐसे क्लास है, यहाँ पे ऐसे रो है, यहाँ पे ऐसे रो है, साइड में एक रो है। तो यहाँ पे जो साइड की रो है ना, उसके ये फर्स्ट बेंच है, उसके सामने एक बेंच इस टाइप से लगी रहती थी, जिसपे उस पर भी बच्चे बैठते थे। तो मैं ये वाली जो बेंच थी ना, उस पर मैं बैठता था। मतलब ना भाई, बच्चे थे ना हम लोग, तो ऐसा लगता था कि मतलब ये वाली बेंच पे बैठना शान की बातें करके। तो ना मैं जल्दी जाके रोज उस बेंच पे बैठ जाता था। तो क्या होता था, इसके जो यहाँ सेकंड वाली बेंच है, वहाँ पे बैठती थी 3 लड़कियाँ। उस टाइम उतना कुछ वो सब तो था नहीं, अट्रैक्शन वगैरह, लेकिन हाँ मतलब लोगों को था, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा कुछ था नहीं। मतलब मैं तो जैसा मैंने बताया, कोविड से पहले मैं कैसा था, मुझे खुद को उम्मीद नहीं रहती थी कि मुझसे कोई लड़की अट्रैक्ट होगी करके। तो क्या हुआ, मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ अपने बेंच पे, यहाँ पे लड़कियाँ बैठी हैं। उनमें से एक लड़की ऐसी है ना भाई, जो उस टाइम पे पूरे क्लास, जो हमारा जिस क्लास में था मैं, उसके हर एक सेक्शन मिला दें तो भी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की जो थी ना, सुंदर लड़की, वो थी उस बेंच पे बैठी हुई। और उसके साथ में दूसरी और लड़कियां बैठी थी। एक लड़की ने वो खूबसूरत वाली लड़की से पूछा, तुझे कैसे लड़के पसंद है? और पता है वो सुंदर वाली लड़की ने क्या जवाब दिया? बोलती है, वो लड़के पसंद है मुझे जो पढ़ने में अच्छे हों। और उसमें से 3 नाम लिए, उनमें से एक मेरा नाम था। हाँ, मैं उस समय पढ़ने में अच्छा था, मतलब जैसा भी था, पढ़ाई लिखाई अच्छा करता था। अभी भी करता हूँ मतलब, लेकिन उस टाइम भी अच्छे से करता था। तो उसने 3 नाम लिए, उनमें से एक मेरा भी नाम था। और पता है, मैं 1 मिनट में इस हाथ में ट्राइपॉड पकड़ा, सेल्फी स्टिक पकड़ लेता हूँ, थोड़ा टेढ़ा होगा। पता है, मैं ऐसे लिख रहा था, उससे जैसे ही मेरा नाम लिया, मैं ऐसे पलट के ऐसे हंसते हुए देखा उसको। भाई अभी भी पता नहीं भाई, इतना ज़्यादा शर्मनाक इंसिडेंट है वो, मैं क्या बताऊँ भाई, लिटरली नहीं, क्या ही बोले भाई, उस टाइम हो गई गलती। ऐसे उसको पलट के देखा था। उसकी दोस्त पूछी, अभी भी ये लड़का नहीं, मतलब कुछ पूछी थी, इसी टाइप से कुछ पूछी थी जहाँ तक मुझे आता है, ये लड़का अभी भी? और उसने बोला शायद अब नहीं करके। अब सोच लो, ये था एक इंसिडेंट। अब इसके बाद मैं बताता हूँ अगला एक इंसिडेंट, जिससे आपको पूरी कहानी पलट के आ जाएगी आपके सामने। अब मैं बताता हूँ आफ्टर कोविड-19 का स्टोरी। तो क्या हुआ, कोविड-19 ख़त्म हुआ, हमारा स्कूल वगैरह शुरू हुआ, और हम थे मेरे ख्याल से क्लास 11th में। तो उस समय हुआ स्कूल का एनुअल डे इवेंट में हम लोग गए। सारे बच्चे जो थे उन लोग को नॉर्मल ड्रेस में आना था, लेकिन वही लड़की जो पहले, जो मैं सुंदर लड़की की बात कर रहा था, वो लड़की थी सिंगिंग में, तो उसका ड्रेस अलग था, अच्छे कपड़े। हम लोग थे, हमारा भी कुछ रोल था इवेंट में, मतलब वॉलंटियर थे हम लोग। हमें लगा कि मतलब यहाँ पे ऐसे टाइम पास होगा, मतलब स्कूल के अंदर जाके मस्ती करेंगे, तो हम सब दोस्त लोग वॉलंटियर में ले लिए। तो हम लोग को भी अलग से ड्रेस था, यानी कि नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म नहीं। मैं पहना था वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, मतलब एकदम अच्छा दिख रहा था मैं। और ये आफ्टर कोविड स्टोरी है, जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आके एकदम इम्प्रूव कर गया था। इस टाइम पे मैं आया स्कूल के अंदर, पता है मैं गया, मुझे जहाँ मैं वो लड़कियों से बात तक नहीं करता, जबकि मेरी बेंच के जस्ट बगल में बैठते थे वो लोग, और मुझे ऐसे ही पता नहीं क्या समझते होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन इस टाइम पे मैं गया स्कूल के अंदर, क्या हुआ पता है,
मैं घुसा, चाहते ही मैं उस लड़की को कॉम्प्लीमेंट दिया। मैंने लिटरली, मैं जो बोल रहा हूँ सेम यही बोला। मैंने बोला हाय, उसने बोला हाय, मैं बोला अच्छी दिख रही है। मैं मतलब पहले 2 सेकंड रुका, उसको ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा, अच्छी दिख रही है। बोलती थैंक यू यार, तू भी। उसके बाद बोलती चल ना फोटो खिंचाएंगे साथ में। सोच रहे हो। और उस टाइम पे पता है मैंने क्या बोला? नहीं यार मुझे थोड़ा काम है, वो वॉलंटियर वाले लोग बुला रहे हैं। वो क्या था ना कि हमें ना एक ना वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो मुझको बजाते हुए चलना था जब चीफ गेस्ट आएंगे, और उन्हीं सब की तैयारी करनी थी उस टाइम पे। तो उसने बोला फोटो खिंचाते, मैंने मना कर दिया। उसके बाद वो सब काम हुआ, उसके बाद मैं आया, उसने फिर से बोला चल अब फोटो खिंचा लेते हैं करके। गेस व्हाट, मैंने फिर से मना कर दिया। भाई उस दिन मतलब वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा था, ये मैं मानता हूँ यार, और थोड़ा बहुत तो एटीट्यूड भी दिखाना होता है ना। भाई छोड़ो कोई बात नहीं। ऐसे 1-2 से 3 बार ऐसा हुआ, मैंने मना किया। उसके बाद चौथी बार उसने फिर से पूछा कि अब तो खिंचा ले करके। मैं बोला हाँ अब चल करके। और तुम्हें अगर भरोसा ना हो तो मैं ना एक बार दिखाता हूँ कि मैंने उसके साथ कितने सारे फ़ोटो खिंचाए। मैं यहाँ कहीं पे साइड में लगा दूंगा, ब्लर करके लगाऊंगा ताकि सारे फ़ोटोज़ ना दिखें, लेकिन काफ़ी सारे फ़ोटोज़ मैंने उसके साथ खींचे थे। उसके बाद इम्पैक्ट सोच रहे हो, मैं कहाँ था उसके बाद कहाँ आया, फ़र्क दिख रहा है ना। एक तो कॉन्फिडेंस भी, मैंने आज जाते ही कॉम्प्लीमेंट कर दिया, सोच रहे हो, जबकि मैं उससे बात तक नहीं करता था पहले। ये आप इन सिचुएशंस में ऑकवर्ड हो जाते हो, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आप डेस्परेट या नीडी हो। दिक्कत की बात ये होती है ना, आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो ज़्यादा लड़कियों से बात करते नहीं हैं। अब उसके कारण जो कुछ चंद भर लड़कियाँ हैं जिनसे वो बात करते हो, आप सोचते हो कि मैं ज़्यादा से बात करता नहीं हूँ, सिर्फ इनसे बात करता हूँ, इनको भी मैं खोना नहीं चाहता। और इसी मेंटेलिटी के कारण आप उसके सामने सिंप बन जाते हो। वो जो बोलती है वो सिर्फ और सिर्फ के इससे भी रिलेशन ख़त्म ना हो जा करके हाँ एकदम सही बात कर रही है करके, मतलब एकदम उसकी हर बात में हाँ बोलते हो। उसको अगर आपके प्रॉफिट में नहीं है उसके बाद भी उसका कोई काम है आप कर देते हो ताकि उससे रिलेशन सही रहे। इन शॉर्ट बोले ना तो आप उनको एकदम महारानी की तरह ट्रीट करने लग जाते हो, जैसे वो कहीं की रानी है, बिना मतलब कुछ की नहीं है उसके बाद भी आप उसको रानी जैसे ट्रीट कर रहे हो। एक बात याद रखना भाई, महारानी को कभी भी महाराजा महारानी जैसे ट्रीट नहीं करता, वो उसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे ट्रीट करता है। रानी को रानी जैसा ट्रीट करने के लिए होता है नौकर, राजा नहीं। राजा उसे नॉर्मल इंसान जैसे ही ट्रीट करता है, और यहीं पे बड़ा डिफरेंस आता है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के उसके लिए कुछ सिर्फ करते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो आप। कई लड़के हैं मैंने देखा है, एक लड़का मेरे स्कूल में मैंने देखा है, मैं ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था लेकिन मेरे को मन किया ये बताने का, मतलब रेफरेंस के लिए। क्या हुआ एक बार, वो जो जिस लड़की की मैं पहले बात कर रहा था, सेम वही लड़की, वो लड़की रहती है रामनगर में, एक लड़का है वो रहता है सुपेला में। ठीक है, दोनों के बीच में काफ़ी गैप है, और हमारा जैसे यहाँ सुपेला यहाँ रामनगर, स्कूल है यहाँ पे। तो वो लड़का स्कूल कैसे जाता है पता है, यहाँ से एक टर्न लेगा, यहाँ से सीधा सीधा चले जाएगा। वो लड़की उसको मैसेज करती है कि प्लीज़ मुझे पिक कर ले करके, और वो यहाँ से ऐसे स्कूल जाने के बजाय यहाँ से रामनगर आता है, उसके बाद यहाँ से वापस ऐसे आके जाता है। मतलब खुद की उसका काम कर रहे हैं जबकि उसमें हमारा कोई प्रॉफिट है ही नहीं। यही चीज़ होती है जिसमें, और लोगों को लगता है इसके कारण लड़की उन्हें पसंद करेगी। नहीं भाई, उल्टा उन लोग को लगता है कि ये तो मेरा सब काम करते रहे तो उससे और काम निकलवाते हैं। मैं जिस लड़के की बात कर रहा हूँ ना, उसको ये लड़की भाई करके बोलती है। अब वो भी सामने सामने मतलब खुश होने टाइप का दिखाता है, लेकिन अब अंदर से भाई मतलब शक्ल देख के समझ में आता है वो खुश तो नहीं है ये सुन के। यही बात है कि, और जब उसने मतलब मैं भी रामनगर में ही रहता हूँ, बस थोड़ा सा गैप है, लेकिन फिर भी जब उसने मुझे बोला था ना, मैंने सीधा मना कर दिया था। गेस व्हाट, एक बात याद रखना भाई, ये चीज़ करने के लिए कोई भी लड़की तुम्हें पसंद या प्यार नहीं करेगी। लड़की को लगेगा कि ये इंसान मात्र मतलब मैं कुछ भी बोलूँ काम कर दे रहा है, तुमसे काम निकलवाएगी वो लड़की। सिर्फ सोचेगी कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, ये तो ऐसे ही फालतू में मतलब फ्री में कर देता है, क्यों ना इसी से सब काम करवा लूँ। नौकर जैसा समझेगी, लिटरली नौकर जैसा। और यही से फ्रेंड जोन की शुरुआत होती है। अपना सब बेस्ट फ्रेंड टाइप से कुछ भी कुछ बोलेगी, नाइसेस्ट फ्रेंड कुछ भी, और अपना काम निकलवाएगी।
यही गलती है बहुत सारे लड़के करते हैं, और इसका एक सब सॉल्यूशन है अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट का मतलब होता है ये रियलाइज करना दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं और बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं। आपकी जो इकलौती ऐसी लड़की है जिससे आप बात करते हो वो उतनी कुछ स्पेशल नहीं है, उसके सिवा भी बहुत सारी अच्छी लड़कियां दुनिया में, काफ़ी उससे कम, काफ़ी उससे भी ज़्यादा बेटर। इसका मतलब है सीधा सीधा ये, मतलब दिमाग में ये रखना, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। आप जब ये माइंडसेट आप रखते हो ना, तब आप एक के पीछे ज़्यादा नहीं भागते, और क्योंकि आप उसके पीछे भाग नहीं रहे हो, आप डेस्परेट या नीडी नहीं लगते हो। अब इस माइंडसेट के कारण क्या होता है यार, अब इस माइंडसेट के कारण क्या होता है कि आप बिल्कुल भी डेस्परेट या नीडी नहीं हो उसके सामने। अगर उसको कोई आपसे काम निकलवाना है, आप अगर उसमें आपका भी थोड़ा सा प्रॉफिट है, कर दे रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपसे लड़की काम निकलवा रही है, आप घर पे आराम से बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हो, उसमें आपको बुला ली के मेरे को कहीं छोड़ दो करके लड़के चले जाते हैं, सच बता रहा हूँ। वहीं पे आप अगर बोल रहे हो कि आप सीधा मना कर दे रहे हो, आप मतलब सीधा बोल रहे हो मैं बिजी हूँ वगैरह करके, ये होता है अबंडेंस माइंडसेट। क्योंकि इससे आपको कुछ वो नहीं रहता ना, मतलब अगर ये चले भी गई, मान लो गुस्सा हो गई कि मतलब तुमसे बात नहीं करूँगी वगैरह, ठीक है भाई, दूसरी आ जाएगी, सिंपल। बहुत सारी लड़कियां हैं भाई दुनिया में, बहुत सारी। पता है, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लड़की से रूड हो जाओ, बस तब ऐसा करो जब आपको साफ पता चल रहा है कि वो चीज़ करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, फिर भी वो लड़की आपको करने को कह रही है, सीधा प्यार से मना कर दो, इससे वो ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेगी। पता है, जो आप पहले वाले केस था ना, उसमें आपको उल्टा सर्वेंट जैसा मानती, इसमें मानेंगे कि आप मैन हो जिसके पास अपना भी काम होता है और आप दिन भर उसके लिए अवेलेबल नहीं हो। तो दिक्कत की बात यह है ना भाई, ये जो अबंडेंस माइंडसेट है ये लड़कों में होता नहीं है, बहुत सारे लड़कों में नहीं होता है। और वो क्यों नहीं होता है, उसी से हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सिंपल सी बात है, आपके पास ये अबंडेंस माइंडसेट नहीं है क्योंकि सेकंड पॉइंट, आप ज़्यादा लड़कियों से बात ही नहीं करते। देखो, जब आप ज़्यादा लड़कियों से बात नहीं करोगे, आपको उनकी साइकोलॉजी नहीं पता होगी। मेल और फीमेल साइकोलॉजी अलग अलग होती है भाई। लड़कों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, और लड़कियों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। आप उनसे ज़्यादा बात किए नहीं हो, आपको पता ही नहीं कि उनको क्या ज़्यादा पसंद है क्या पसंद नहीं है। अब आप उनके सामने एक्ट कैसे करते हो, मूवीज से इंस्पिरेशन लेके। आप सोचते हो कि जो मूवी में हो रहा है वही चीज़ रियल लाइफ में होता होगा, जबकि ये सबसे बड़ा स्कैम है। मूवी में दिखाते हैं कि एक लड़का सिंप टाइप का है, लड़की के लिए हर काम करके दे रहा है और लास्ट में उसको लड़की मिल जाती है। नहीं होता भाई, ऐसा कतई नहीं होता रियल वर्ल्ड में। उल्टा लड़की उसको बस यूज़ करके छोड़ देती है। या फिर अगर आप मूवी से इंस्पिरेशन नहीं ले रहे हैं तो आप उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो आपकी मेल फ्रेंड है, यानी कि आप जैसे अपने लॉन्डो के साथ जैसे रहते हो उसी टाइप से उसके साथ रह रहे हो। यहाँ पे आप में ब्रोमांस आ जाता है रोमांस की जगह, सिर्फ और सिर्फ ऐसे टॉकिंग फेज में ही रह जाते हैं, फ्रेंड जोन, यही सब होता है, ना कि आगे कुछ बात बढ़ना। इन सब चीज़ों का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है भाई, एकदम सिंपल, ज़्यादा लड़कियों से बात करो, सिंपल। जब आप ऐसा करोगे ना, तब आपको फीमेल साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा, उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, ये सब पता चलेगा। और टाइम के साथ साथ ना, जब आप ये चीज़ करते रहोगे, वो भी मैं कोई रोमांटिक वे में नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे टॉक करते हैं वैसे ही आप किसी लड़की से, मतलब जब आप लड़कियों से बात करते रहोगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा, टाइम के साथ साथ आप कम ऑकवर्ड होते जाओगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं होगे। तो भाई सिंपल सा रूल मेरा मानो, टॉक टू 2 न्यू गर्ल्स एवरी डे। हर रोज़ 2 नई लड़कियों से बात करो। इसी से बिल्कुल भी कोप मत करना, नहीं तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ये जो रूल है ना भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं इसको लगभग 4-5 दिन हो गए मुझे यूज़ करते हुए, और भाई इतना ज़्यादा फैंटास्टिक रिजल्ट देता है ना ये। मैं स्कूल से कॉलेज में आया हूँ और यहाँ पे नए लोग हैं, तो यहाँ ज़्यादा आसान है ये करने के लिए, तो मैं ये करना शुरू किया मैंने। भाई इतना ज़्यादा अच्छे इफेक्ट मिलते हैं ना इससे, मैं क्या बताऊँ, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ पता चलती है लड़कियों के बारे में इससे, और आपका जो फियर है, नर्वसनेस है, सब खत्म हो जाता है। आपको लड़कियों से बात करना आसान हो जाता है आपके लिए। इसमें आप कोप करोगे ना तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। पहली बात तो ये लड़कियां, मैं बोल रहा हूँ एकदम, मतलब न्यू गर्ल्स बोल रहा हूँ मैं, रोज़ नई लड़कियां हैं, अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाती है कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये दोबारा लाइफ में मिलेंगी कहाँ, और कुछ होगा ही नहीं तो दिक्कत ही नहीं होगी। और मैं जो टेक्निक बोल रहा हूँ वो होता है कोल्ड अप्रोच, यानी कि लड़की सामने है, आप जाके उससे कुछ भी रैंडम बात कर लो, कुछ भी बात कर लो। मतलब ना, हम जैसे लोग हैं, मतलब दिमाग में ओवर कॉम्प्लिकेट करते चीज़ों को,
सोचते हैं कि ये बोलूँगा, फिर ये बोलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लास्ट में जाके कुछ नहीं करते हैं। वहीं पे कोई भी लड़का आ गया सामने से, ऐसे ही जाके कुछ भी बोल दिया, क्या चल रहा है, और वो टास्क ख़त्म कर देता है, लड़की ले जाता है। ये चीज़ हमें नहीं करनी है। अपना दिमाग बंद करो, जो मन में आए ऐसे ही बोल दो। मैं तो इवन कॉलेज में हूँ ना, जैसे तो मैं पूछ लेता हूँ आप कौन से ईयर के हो, कौन से ब्रांच के हो वगैरह, कैसा चल रहा है, ये सब पूछ लेता हूँ मैं। मेरी एक टेक्निक है, व्हाट्स द टाइम टेक्निक। मतलब मैं क्या करता हूँ, अपने फ़ोन अंदर, घड़ी अंदर, और जाके एक्सक्यूज़ मी टाइम क्या हो रहा है, सीधी बात। उसके बाद आपका नाम क्या है वगैरह बात हो जाती है। ये भी आप ट्राई कर सकते हो। इमेजिन करो आप अपने फ्रेंड ग्रुप में हो और वहाँ से बगल से कोई लड़की जाती है। सारे लड़के सोचते हैं काश ये मतलब मेरी गर्लफ्रेंड होती करके, वो लोग सोच रहे हैं दिमाग में, और आप जाके उसको अप्रोच करते हो। सोच रहे हो कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है ये। और जब आप ये चीज़ करना शुरू करोगे ना, उसके बाद ही ये हो पाएगा। वो लोग नहीं करते, नहीं कर पाए अप्रोच, आप करते हो इसलिए आप कर लिए, आपको आता ही है स्किल इसलिए। बस अपने दिमाग में इसको ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, जाओ और बात करना शुरू करो, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। पहले अगर कुछ कन्वर्सेशन ख़राब भी हो जाए ना, कोई बात नहीं भाई, आप सीख रहे हो अभी ये तो हम कर ही रहे हैं सीखने के लिए, अट्रैक्शन बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप ना 3 तरह से अप्रोच कर सकते हो जहाँ तक मैं जानता हूँ। एक है कॉम्प्लीमेंट देना, जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जाके सीधा बोल सकते हो कि हाय यू आर लुकिंग रियली क्यूट टुडे वगैरह, ऐसे बोल सकते हो सीधा। एक तरीका है क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि टाइम क्या हुआ, मैंने बोला जैसे कुछ भी रैंडमली, मतलब जाके आपको पता है यहाँ से कहीं भी, मतलब नेहरू नगर कहाँ पड़ता है करके रास्ता पूछ लिए टाइप से, उसके बाद आगे बात हो गई। तीसरी चीज़ आती है कोई भी रैंडम सेंटेंस बोल दिए, जैसे कि आप समझ लो जिम में हो, जिम में आपके बगल से लड़की निकली, आप उसको देखे, बोले यार थक गया आज तो मैं करके, इस टाइप से। ये 3 तरीके जो कोल्ड अप्रोच वगैरह में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। आपको कोई और ट्राई करना है तो कर सकते हो, लेकिन बात ये ना, अभी करो। ये चीज़ आप कर रहे हो चीज़ को करने के लिए, ना कि उसमें एक्सीलेंस लाने के लिए, ना कि अभी से परफेक्ट करने के लिए। आपके जो शुरू के, मतलब अगर आप बिलो एवरेज से शुरू कर रहे हो ना, आपके शुरू के लगभग 50 कन्वर्सेशंस खराब ही जाएंगे भाई, और उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। सोचो ना, पहली बार आप जब जिम गए थे, आप 50 किलो का बेंच प्रेस मार देते थे क्या? नहीं ना, टाइम लगा ना, फॉर्म इंप्रूव किए, वेट बढ़ाए, उसके बाद हुआ ना। ये भी ऐसे ही होगा धीरे धीरे करके। शुरू में नहीं हो रहा ना, ठीक है, टाइम दो उसको, गिव अप मत करना, करते रहो। आप सोच रहे हो अभी आप कुछ नहीं करते हो, 1 महीने बाद जब आप 60 न्यू लड़कियों से बात कर चुके होगे, उसके बाद कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। 2 महीने बाद 120, इस टाइप से सोच रहे हो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का। ट्राई करो ये करने का। मैं खुद अभी कॉलेज में रोज़ कर रहा हूँ ये चीज़। ये हैबिट ट्रैकर दिख रहा है ना, कंसिस्टेंसी के लिए लगाइए। मैं खुद ये चीज़ करता हूँ, और मतलब इसमें अभी तो सच बताऊँ तो इसमें इस चीज़ का नहीं डाला हूँ, लेकिन अगर, क्योंकि मुझे भाई ये करने में लिटरली मज़ा आता है। अगर ये चीज़ करना मुझे हार्ड हो रहा होगा तो मैं इसमें वो चीज़ भी डाल दूँगा। सीधी बात यही है भाई, आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ करना ही पड़ेगा ताकि आप इस चीज़ में बेटर हो सको। नहीं तो कोई और करेगा, और वो आप जो लड़की आपको पसंद है उसे वो ये चीज़ करके अट्रैक्ट कर लेगा, आप बैठे रहोगे। चॉइस आपकी है। अगर आपको ये नॉलेज, ये कंटेंट पसंद आया तो हमारी फ्री सेल्फ इंप्रूवमेंट की कम्युनिटी है जिसमें हम और ऐसी चीज़ें सिखाते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में।